त्रिलोकपुर में स्थित महामाया श्री बालासुंदरी मंदिर के बारे में। माता बालासुंदरी जी के मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में तत्कालीन सिरमौर जिला के राजा प्रदीप प्रकाश ने की थी और यह मंदिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित औद्योगिक कस्बे काला आम से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव त्रिलोकपुर में माता बालासुंदरी का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं को बार बार ही अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे तो इस मंदिर में पूरे वर्ष भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मगर वर्ष में नवरात्रों के समीप हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर स्थित त्रिलोकपुर के महामाया बालासुंदरी मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और यहाँ वर्ष में 2 बार अश्विनी व चैत्र मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में दूर दराज से माता के दर्शनों हेतु भक्त आते हैं। अति शांत व सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में स्थित इस मंदिर का इतिहास 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। त्रिपुरा बाला, बालासुंदरी व त्रिभुवानी तीनों देवियों के यहाँ विराजमान होने से यहाँ का नाम त्रिलोकपुर पड़ा। माता बालासुंदरी के भवन से 2.5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में त्रिपुरा बाला, ललिता देवी तथा 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में त्रिभुवानी का मंदिर स्थित है और इन दोनों के दर्शन करने से पहले पूर्व भगत ध्यानु के दर्शन अवश्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ देवी ताल तथा पीपल व मोलश्री के प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। माँ दुर्गा का बालासुंदरी रूप सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ कैसे पहुँचा, इसको लेकर अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि 1630 में सिरमौर जिला में नमक की कमी हो गई थी और ज़्यादातर नमक सहारनपुर के देवबन नामक स्थान से लाना पड़ता था, जो आज उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक कस्बा है। और रामदास महाजन जब एक बार सहारनपुर से नमक लेकर आया तो दिन भर नमक बेचने के बाद भी नमक की बोरी जरा भी खाली नहीं हुई और रामदास इसको देखकर परेशान हो गया और बात उनकी समझ में नहीं आई। उसी रात उसे स्वप्न में माताजी के दिव्य दर्शन हुए और माताजी ने कहा, मैं पिंडी रूप में तुम्हारी नमक की बोरी में आई हूँ और तुम मेरा भव्य मंदिर बनवाकर मुझे यहाँ स्थापित करो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस बात को लेकर रामदास जी ने इसको वहाँ के जो राजा थे उनको यह पूरी बात सुनाई। और एक बार ऐसा हुआ कि त्रिलोकपुर और सिरमौर जिला के जो राजा थे उनको भी बालासुंदरी माता ने स्वप्न में अपने दर्शन दिए और इन दर्शनों में भी माता सुंदरी ने उनको भी अपनी मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की और इसके बाद महाराज प्रदीप प्रकाश ने तुरंत ही मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया। 3 वर्षों में ही मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया गया। इस मंदिर के लिए कीमती सामान और कारीगर जयपुर से मंगवाए गए। 1630 में बने इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है और यह मंदिर मुगल कालीन वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है और भवन के चारों ओर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और इस मंदिर के लिए दूसरी किंवदंती यह भी है कि लाला रामदास के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, वहां वह हर रोज जल व फल फूल चढ़ाया करता था और एक बार भयंकर तूफान आया और पीपल का पेड़ उखड़ गया और उस पेड़ के स्थान पर एक पिंडी प्रकट हुई। रामदास उस पिंडी को उठाकर घर लाए और उसे नहला धुलाकर पूजा अर्चना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने के लिए कहा और रामदास जी ने इस स्वप्न की चर्चा राजा से की, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक त्रिलोकपुर में मंदिर बनवाया। मंदिर का 2 बार सन 1823 में राजा फतेह प्रकाश द्वारा, सन 1851 में राजा रघुवीर प्रकाश द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया और इस मंदिर को 3 मार्च 1974 को मंदिर की देखरेख का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया तथा माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर बोर्ड का गठन किया। और
लाला रामदास के 19वीं पीढ़ी के वंशज मौजूदा पार्षद बैकुंठ नाथ गुप्ता ने बताया कि हमारे परिवार का सदस्य ही महामाई बाला सुंदरी के आदेश पर सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना कराते हैं, जबकि मंदिर न्यास कमेटी अपनी देखरेख में सारा प्रबंध करती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना त्रिलोकपुर में स्थित महामाया बाला सुंदरी मंदिर के बारे में।